हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा 27 बाई 38, यानी कि जो इसका फ्रंट और बैक है वो हमारी 27 फुट है और जो इसकी डेप्थ है, जो गहराई है, वो हमारी 38 फुट है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो है 2 BHK सेट और बेडरूम से कनेक्ट होनी चाहिए टॉयलेट और लॉबी और ड्राइंग रूम और भी बहुत कुछ है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मेन गेट पे। ये रहा हमारा मेन गेट, यहाँ से करते हैं हम एंट्री। जैसे आप एंट्री करते हैं आपको देखने को मिलता है पोर्च, जहाँ पे आपकी कार की और बाइक की पार्किंग होती है, उसे पोर्च कहते हैं। इसका साइज़ हमने दिया है 7 फुट 10 इंच बाय 10 फुट 9 इंच का हमने यहाँ पर पोर्च का साइज़ दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। जैसे आप आगे जाते हैं आप आ जाते हैं लॉबी में। इसका साइज़ हमने दिया है 19 फुट 1 इंच बाय 15 फुट का हमारे यहाँ पर लॉबी का साइज़ है। आप इसको डाइनिंग का भी कह सकते हैं। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप आगे की तरफ जाते हैं आपको देखने को मिलता है स्टेयर केस, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाएगा, यानी कि स्टेयर्स। ये रहा आपका स्टेयर्स, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे। ये हमने 3 फुट की दी हुई है स्टेयर्स, ओके। और जो आपकी डॉटेड लाइन है ये आपकी फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स है, यानी कि पहली मंजिल की पैड़ियाँ हैं। तो अब आगे चलते हैं। जैसे आप आगे जाते हैं आपको देखने को मिलती है बाथ और WC। बाथ का डोर हमने यहाँ से दे दिया है। और अगर बात करें इसके साइज़ की तो हमने बाथ का साइज़ दिया है 5 फुट बाय 3.5 फुट का हमने यहाँ पर बाथ बनाया हुआ है। जस्ट इसके बराबर में हमने दे दिया WC, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया है। ये रहा WC का डोर। और हमने WC का साइज़ दिया है यहाँ पर 5 फुट बाय 3 फुट 1 इंच का हमने यहाँ पर WC का साइज़ दिया हुआ है। तो बाद और WC के बाद चलते हैं हम अपने किचन और ड्राइंग रूम की तरफ। तो जैसे आप लॉबी में आते हैं आपको यहाँ दिखती है किचन, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। और अगर बात करें इसके साइज़ की तो हमने इसका साइज़ दिया है 7 फुट 1.5 इंच बाय 10 फुट का हमने यहाँ पर किचन का साइज़ दिया हुआ है। बात करें इसमें वेंटिलेशन की तो उसके लिए लगा दिया हमने डोर के बिल्कुल राइट साइड में विंडो, तो यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। ये रही हमारी विंडो, यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। जस्ट इसी के बराबर में हमने दे दिया है ड्राइंग रूम। इसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। ये रहा हमारे ड्राइंग रूम का डोर। और अगर बात करें इसके ड्राइंग रूम के साइज़ की तो वो हमने दिया है 10 फुट 2 इंच बाय 10 फुट का हमने ये ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने लगा दिया ये बाहर की तरफ से विंडो, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे, यानी कि बाहर की ठंडी हवा अंदर आती रहे। अब चलते हैं अपने बेडरूम के। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि एक बेडरूम से कनेक्ट होना चाहिए स्टोर और दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए टॉयलेट, जो कि हमने कर दिया है। ये रहा हमारा पहला बेडरूम। ये रहा पहले बेडरूम का हमारा डोर। यहाँ से कर लेते हैं इसमें एंट्री। अगर बात करें इस बेडरूम के साइज़ की, वो हमने दिया है 10.5 फुट बाय 10 फुट का हमने पहला बेडरूम बनाया हुआ है। और इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसमें एक और डोर दिया है जो कि जाता है स्टोर को। ये रहा हमारा दूसरा डोर इस बेडरूम का और स्टोर में जाता है। अगर हम बात करें स्टोर के साइज़ की तो वो हमने दिया है 5.5 फुट बाय 6 फुट 11.5 इंच का हमने स्टोर बनाया हुआ है। और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। अब चलते हैं बेडरूम के वेंटिलेशन की तरफ। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने लगा दिया है इस डोर के बिल्कुल यहाँ पर विंडो, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब चलिए चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। ये रहा हमारे दूसरे बेडरूम का डोर। और इसका साइज़ हमने दिया है 10.5 फुट बाय 10 फुट हमने इस बेडरूम का साइज़ दिया हुआ है। और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ विंडो लगाई हुई है, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और इनकी रिक्वायरमेंट थी कि इससे अटैच होना चाहिए टॉयलेट, जो कि हमने कर दिया। ये रहा हमारे टॉयलेट का डोर। यहाँ से कर लेते हैं हम इसमें एंट्री। और अगर बात करें टॉयलेट के साइज़ की तो हमने वो दिया है 4.5 फुट बाय 6 फुट की हमने ये टॉयलेट बनाई हुई है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने टॉयलेट के यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। तो 27 बाय 38 के प्लान में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच हो रही है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच नहीं हो रही है, आप कुछ और चाहते हैं, आपके प्लॉट का साइज़ कुछ और है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको फुलफ़िल करके आपको सेंड कर देंगे। हमारी टीम आप ही के लिए बैठी है। थैंक यू वेरी वेरी मच।